यस, जय हिंद। आज देखते हैं हम पूर्व रूप संधि। पहले हमने पांचों संख्या पढ़ ली थी, दीर्घ, गुण, अयादि, वृद्धि, यण, ये सारी हमने डिस्कस कर लिया था। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं पूर्व रूप संधि। और इसका सूत्र होता है एंग पदांतारति। क्लियर? मतलब प्लस से पहले ए और ओ आता है, प्लस के बाद में अ और आ आएगा। सॉरी, अ आएगा। ओनली क्या आएगा? अ। ए और अ मिलके आई और ओ मिलके ओ हो जाएगा। पर सबसे पहले हम समझेंगे पूर्व रूप का मतलब क्या होता है। सूत्र हम देख लेंगे, एग्जांपल्स हम देख लेंगे, इसके सारे ये जो नियम है वो हम पढ़ लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें डिस्कस करना है पूर्व रूप का मतलब क्या होता है। तो पहले देखो पूर्व रूप। पूर्व रूप का मतलब क्या होता है कि पहले जैसा रूप, यानी पहले जैसा, पहले पद में जो रूप आ रहा है उसके अनुसार हो जाना, वही होता है पूर्व रूप। क्लियर? अब इसमें आता है एंग पदांतारति। एंग का मतलब क्या होगा? एंग का मतलब होता है ए और ओ। क्लियर? ये फॉर्मूला है ए और ओ। और पदांतारति, पदांत, पदांत का मतलब क्या होता है? पद के अंत में। पदांत मींस क्या हो गया? पद के अंत में। जैसे ये पद है, इसके अंत में ये पद है, इसका अंत ये। क्लियर? और ये तो होता है पूर्व, ये होता है पर। और अति लिखा हुआ, पदांतादति, लास्ट में अति। अति मतलब अ। तो क्या मतलब हुआ कि एंड यानी प्लस से पहले ए और ओ आएगा। प्लस से पहले क्या आएगा? ए और ओ। और प्लस के जस्ट बाद क्या आएगा? ओनली अ आएगा। क्या आएगा? ओनली अ। तो ए और अ मिलके क्या बनेगा? ए, ओ और अ मिलके क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्लियर? ये याद रखना हमें। और वो कौन सी संधि हो जाएगी? पूर्व रूप। अब पूर्व रूप संधि में अगर कोई शब्द दिया हुआ है और हमें पहचानना है कि पूर्व रूप संधि का एग्जाम्पल है या नहीं, तो उसका सिर्फ एक ही नियम है कि जो शब्द दिया हुआ है उसके बीच में अवग्रह लगेगा। क्या लगेगा? अवग्रह। ऐसा, इसको अवग्रह कहते हैं, जिसका उच्चारण हम अ करते हैं। क्या कहते हैं? अ। ड नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है? अ पढ़ना है। जैसे दीर्घे अहनि, विष्णु अत्र, रामो असर, को अपि, गगने अवलोक्य। क्लियर? तो जिस शब्द के बीच में कहीं पे भी आपको ऐसा अवग्रह दिखाई दे, समझ जाना किसका एग्जाम्पल है वो? पूर्व रूप का। ऐसा एक उत्तम संधि में भी आता है एग्जाम्पल। किसमें आता है? उत्तम में भी आता है। जैसे को भी, इसमें भी लिखा हुआ है, को भी उसमें भी लिखा हुआ है उत्तम में। लेकिन इसका संधि कोधन अपी होता है, उसका कहधन अपी होता है, उसमें विसर्ग लग जाएगा। विसर्ग का एग्जाम्पल हो जाएगा, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी यहाँ देखना है कि अवग्रह लगा हुआ है, कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि। क्लियर? और पूर्व रूप में क्या होगा? जब संधि विच्छेद करेंगे, जो ये प्लस बना हुआ है, इस प्लस के जस्ट यहाँ पे ए होगा या फिर ओ होगा। क्या होगा? ए और ओ। और प्लस के जस्ट इधर अ का उच्चारण आएगा। कौन सी संधि बन जाएगी? पूर्व रूप संधि बन जाएगी। अब जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अंते अपि। क्या लिखा हुआ है? अंते अपि। तो ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा, अंते ऐसा का ऐसा लिखेंगे और प्लस बना के इस अवग्रह को हटा के हम उसकी जगह क्या कर देंगे? अपि कर दिया। शब्द वो कब होएगा? जैसे मैं अंति के, तो मैं ऐसा का ऐसा रहेगा, इसको हटा देंगे और पूरा लिख देंगे अंति के। दीर्घे ऐसा का ऐसा और प्लस बना के क्या बना देंगे? अहनि। विष्णु, ये जो शब्द है वो कोई चेंज नहीं होगा, ये पूरा का पूरा शब्द रूप ऐसा का ऐसा रहेगा। विष्णु अत्र, रामो अवसर, को अपि, गगने अवलोक्य, हरे अव, विद्यालय अस्मि। ये सेम ऐसे कैसे हो गई संधि विच्छेद? बहुत ही इजी है। संधि विच्छेद क्या करेंगे? इस अवग्रह को हम स्किप करेंगे, हटा देंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे। और हटाते ही जैसे हमने यहाँ से हटा दिया, ये प्लस लगा देंगे और यहाँ अ लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? को। ये किसका एग्जांपल हुआ? अपना पूर्व रूप का। क्लियर? इसी तरह जैसे ये को अपि लिखा हुआ है और अगर हमने इसको कह अपि कर दिया, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? उत्व का एग्जांपल हो जाएगा। ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर? लेकिन आपको माइंड में क्लिक रखना है क्योंकि वहां पे तो चेंज हो जाएगा उत्व में। और पूर्व रूप में क्या होता है कि सेम ये जो पूर्व जो शब्द दिया हुआ है वो सेम एज इट इज वैसा का वैसा ही रहेगा। क्लियर? अवग्रह हटाया, प्लस लगाया, कौन सी संधि बनी? पूर्व रूप संधि बनी। अब आप देखोगे कि ऐसे एग्जांपल इस तरह के हमें अयादि संधि में भी देखने को मिलता है। ये अयादि का एक तरह से अपवाद भी कह सकते हैं। जैसे अयादि में यहाँ पे लिखा हुआ हरे धन एव, जैसे एक और है ने धन अनम, क्या बनता है? नयनम। अब आप कहोगे इसमें भी ए है और इधर भी अ है, इधर भी ए है, इधर भी अ है, और इसका क्या बना? ए बना। यहाँ पे तो ए नहीं बना, यहाँ पे अ बन गया, बना है।
अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे लिखा होता है पदांतादति पूर्व रूप संधि में ये जो शब्द दिए हुए हैं ये किसी न किसी शब्द रूप के रूप होंगे, जैसे राम शब्द, दीर्घ शब्द, गगन शब्द, हरि शब्द, विद्यालय शब्द, विष्णु शब्द, दीर्घ शब्द, ये किसी न किसी शब्द के रूप होंगे। संबोधन में हो सकते हैं, प्रथमा विभक्ति हो सकती है, द्वितीय, यहाँ पे हमेशा शब्द आएंगे। और यहाँ पे जैसे इसमें हम संधि विच्छेद करेंगे अयादि में, ये ने, इसका कोई शब्द रूप नहीं है, क्लियर, लेकिन ने का होता है, ओ का होता है, वो अपन शब्द रूप में डिस्कस करेंगे इनके बारे में। ने धन अनम नहीं, अगर हम बाकी बनाएंगे तो क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा ने और अनम। अब ये कोई शब्द नहीं होता है, इसीलिए अगर इस तरह बनाते हैं तो ये किसका एग्जांपल होता है, पूर्व रूप का एग्जांपल होता है, क्लियर। लेकिन ये बनाएंगे, ये किसका एग्जांपल है, अयादि का एग्जांपल। अब इसमें क्या होगा, हमें यहाँ पे शब्द रूप होना चाहिए, क्लियर। शब्द रूप के जस्ट बाद में अ या आ आना चाहिए। अब एक बार लास्ट डिस्कस कर लेते हैं हम इसके बारे में। आपको याद रखना है कि ये अयादि का अपवाद है, इसमें क्या होगा, प्लस से पहले ए और ओ होगा और प्लस के जस्ट बाद में अ और आ होगा, क्लियर। ये हो जाएगी अपनी पूर्व रूप दीर्घे अहनिस। ये इसकी संधि विच्छेद करेंगे, शब्द पूरा ऐसा का ऐसा दीर्घे प्लस लगा के इसको हमें बना देंगे। अगर संधि विच्छेद करेंगे तो अहनि, और विष्णु, अगर एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ या विष्णुधन अत्र, तो विष्णु तो ऐसा का ऐसा, और इस अ को हटा के हम अग्र बना देंगे, विष्णु अत्र, क्लियर। ये हो जाएगी अपनी पूर्व रूप संधि। यहाँ पे ये शब्द शब्द रूप होते हैं, ओके। अब हम इसके बाद हम चेक करते हैं पर रूप संधि।